नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। संगठन के मामले में देखें तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से 21 है। भारतीय जनता पार्टी के पास ओपी धनखड़ जैसा प्रदेश अध्यक्ष है। उनका अनुभव संगठन का बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि कांग्रेस की अपेक्षा बहुत आगे और बहुत मजबूत भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। और ओपी धनखड़ ने जो उनमें योग्यता है, जो निपुणता है, उसका उन्होंने यूज किया है और आज पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। हालांकि अगर कांग्रेस की दृष्टि से देखें, कांग्रेस इस मामले में बहुत पीछे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के मुकाबले में जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान, वो इतनी निपुणता से काम नहीं कर पाए हैं और अब तक 1 साल से भी ज्यादा का समय उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन वो संगठन नहीं बना पाए हैं। संगठन की तो बात दूर की, जो हरियाणा में कांग्रेस गुटबाजी में फंसी हुई है, तो उदयभान इन गुटों को एक मंच पर लाने में सफल कतई नहीं हुए हैं। और जो दूसरे गुट हैं उल्टे उदयभान को कटघरे में खड़े करते रहते हैं। उनका कहना है, चाहे किरण चौधरी हो, चाहे कुमारी शैलजा हो या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला, तमाम ये तीनों नेता और इन तीनों नेताओं के गुट के लोग कहते रहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष उदयभान केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे चल रहे हैं और उनका अपना भी कुछ नहीं है। लिहाजा ओपी धनखड़ और उदयभान की अगर तुलना करें तो ओपी धनखड़ उदयभान से कहीं ही आगे हैं। जहां तक दोनों पार्टियों के प्रभारियों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी विप्लव देव हैं और त्रिपुरा में भी उनका जो संगठन का की दृष्टि से देखें, वहां त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में उनको सरे जाता है। और अब हरियाणा के वो प्रभारी हैं और जब से उन्होंने हरियाणा का प्रभार थामा हुआ है, तब से वो जिले स्तर पर भी जा रहे हैं और लोकसभा स्तर पर और बहुत सारे सम्मेलन कर रहे हैं। यानी विप्लव देव ने भी पूरे पेंच कसे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा मिल रहा है वो प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और विप्लव देव की जो जोड़ी है बड़ी अच्छे ढंग से काम कर रही है। अगर कांग्रेस की दृष्टि से देखें तो अब कांग्रेस के नए प्रभारी आए हैं दीपक बावरिया और राहुल गांधी के खासे नजदीक माने जाते हैं। संगठन की दृष्टि से भी देखें तो दीपक बावरिया बहुत ही निपुण माने जाते हैं और कई प्रदेशों में वो प्रभारी रह चुके हैं। अब मामला दोनों अगर प्रदेश प्रभारियों को देखें कि दोनों पार्टियों में प्रदेश प्रभारी कोई 19-21 का फर्क नहीं है, दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दीपक बावरिया को अपनी जो योग्यता है वो दिखानी होगी, वो कैसे काम करेंगे हरियाणा में, क्या वो जितने भी गुट हैं उनको इकट्ठा कर पाएंगे या नहीं। हालांकि जैसे 2 दिन वो चंडीगढ़ रहे तो उन्होंने आते ही इन गुटों में पेंच कसना शुरू कर दिया था और जैसे किसी एक नेता के पक्ष में नारे लगे उन्होंने रुकवा दिया था और प्रदेश अध्यक्ष को साफ बोल दिया कि आप तमाम गुटों को इकट्ठा करके चले। खैर, अब लोकसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोकसभा बाजी रैली कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी इस मामले में पीछे रहने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी अब तय किया है कि हर लोकसभा में एक रैली आयोजित की जाएगी और ये जो कांग्रेस के प्रभारी हैं जो दीपक बावरिया हर लोकसभा में जाएंगे, हर लोकसभा में एक कार्यक्रम आयोजन करने जा रहे हैं। और जुलाई के महीने में गुड़गांव में, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और भिवानी, ये 5 लोकसभा क्षेत्र का चयन किया है। जुलाई के महीने में यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया प्रयास करेंगे कि कांग्रेस की गुटबाजी है थोड़ा खत्म हो जाए, जिससे लोकसभा में फायदा मिले। अब दोनों लोकसभा के जो प्रभारी हैं दोनों पार्टियों के, अब उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है कि कौन ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीट जीतकर अपनी अपनी पार्टी के खाते में डालेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बात जाती है, पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है और एक ऐसा वोट वर्ग है हरियाणा में भी जो नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर वोट देगा। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की दृष्टि से देखें तो कांग्रेस पार्टी के पास चेहरा राहुल गांधी है
जो नरेंद्र मोदी के सामने इतना ठहरता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी भी है, केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, लेकिन जो हरियाणा सरकार है वो लोगों के गले नहीं उतर रही। बहुत सारे लोग हरियाणा सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं और हरियाणा सरकार के प्रति नाराजगी भी है, और यह नाराजगी कहीं लोकसभा चुनाव में भी भारी ना पड़ जाए भाजपा पे, यह भी हो सकता है। लेकिन अगर देखें तो कांग्रेस की दृष्टि से अगर हम और देखें, जो एक समुदाय, मैं कहूँगा एक जाट समुदाय की अगर हम बात करें, वो भाजपा से भी नाराज है, और जाट समुदाय का करीब करीब 70% वोट वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। रविदास समाज का जाएगा, और थोड़े सिख नाराज हैं, और मुस्लिम वोट, ये वोट कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो वोट है वो गैर जाटों का है, और दूसरा जो खासतौर पर जो बीसी वर्ग है या ओबीसी वर्ग है, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को ताकत भी प्रदान कर रहा है। खैर, अब देखने वाली है बात रहेगी कि दोनों पार्टियां कितनी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरती है और कितनी